बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत फरमाते हैं कि संत महापुरुष अजपा जाप, सहज समाधि, अनाहत शब्द और ध्यान आदि की विधियां बतलाते हैं। इनका अभ्यास करने से श्रुति निर्मल होती है। श्रुति को निर्मल बनाने और उद्धव गति की ओर जाने के लिए सत्पुरुष फरमाते हैं, आंखें, कान और मुंह तीनों द्वारों को बंद करके श्रुति को अंतर्मुखी बनाकर नाम का सुमिरन करें तो मालिक की ज्योति के दर्शन आवश्यक ही होंगे। इसी प्रकाश को प्राप्त करने पर ही संसार एवं सांसारिक सुखों भोगों की असारता का पता चलता है। जब यह समझ आ जाती है कि सांसारिक पदार्थ नाशवान एवं क्षणभंगुर हैं, तो सुरती इनसे हटकर नाम में रस लेने लगती है। इस नाम के अमृत का रसपान करने से यह लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी बन जाता है। तब काल और माया का भय जाता रहता है। तभी तो परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पहियो पूरन परमानंद। इसलिए संत सद्गुरु पहले से ही जीव को इस तरह का अभ्यास करवाते हैं। अभ्यास करते समय जैसी हालत जीव की होती है वैसे ही मरते समय होनी चाहिए। उस समय सुरती शरीर, मन, इंद्रियों वह सांसारिक लगाव में न फंसी हो, इसी का नाम मुक्ति है। इसलिए गुरुमुख पुरुष सांसारिक वस्तुओं के मोह का पहले से ही त्याग कर देते हैं और भजन अभ्यास में मन लगाकर जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह जीव नित्य सुख की खोज करता है परंतु प्राप्त नहीं कर पाता। इसको यह पता नहीं कि सुख कहाँ से मिलता है, वह सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढता है। दोहे में आया है, वस्तु कहे ढूंढे कहीं, केहि विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। तो परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, वस्तु तो कहीं और हो और उसकी तलाश किसी और जगह की जाए तो वह प्राप्त कैसे हो सकती है। यदि उस वस्तु को दूसरे स्थान पर ढूंढोगे तो सारा समय ही व्यर्थ जाएगा। जैसे सुई घर में खो गई हो और वहाँ अंधेरा हो, इसलिए बाहर रोशनी में देखने लगे तो यह कितनी भूल है। संसारी लोग सुख को दुनिया के पदार्थों में ढूंढते हैं। सुख और शांति से उस शब्द और प्रकाश में है जो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उससे बेखबर हो। तुम स्वयं अपने अंदर के प्रकाश को नहीं देख सकते, इसलिए उसको देखने के लिए, दिखाने के लिए भेदी रहबर सद्गुरु की ज़रूरत है। अपनी मनमति से चाहे लाखों ही यत्न क्यों न किए जावे, वह वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार का काम करना हो उसी प्रकार के ज्ञाता, जानकार और अनुभवी की रहनुमाई की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार शब्द के भेदी संत सत्पुरुष होते हैं जो शब्द का भेद बताते हैं। गुरुमुख का
गुरुमुख का धन और संपत्ति सद्गुरु का शब्द। सद्गुरु का उपदेश मंत्र वह जाप तथा श्री सद्गुरु जी को आज्ञा है। सद्गुरु जी की आज्ञा है। इसके विपरीत मुख अपनी जायदाद, इन मायावी पदार्थों, झूठी इज्जत, शारीरिक सुख और झूठे नातों को समझता है जो नाश्वर है और अंत में उसको धोखा देते हैं। मनमुख की सुरती शरीर में तथा शरीर के सुखों में अटकी है जो सब नाशवान है। गुरुमुख की सुरती रूह और रूहानी संबंधों से होती है जो कि अमर है। आत्मा का संबंध सद्गुरु से है। उनकी मौज वह आज्ञा एवं उनके शब्द से होती है जो सत्य है और सुखदायी है। सद्गुरु स्वयं आज़ाद और निर्बंधन होते हैं और जिज्ञासु जीवों की सुरती को भी मोह माया के बंधन से मुक्त एवं आज़ाद कराकर मालिक से मिला देते हैं। सद्गुरु की कृपा से ही जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। शब्द बिना सूरत आदरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर फिर भटके खाए। परम संत श्री कबीर साहिब जी बार बार फरमा रहे हैं, जीव के मित्र और संजन सद्गुरु हैं, लेकिन जीव अपना संजन मन, माया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समझ बैठा है जो वास्तव में इसके शत्रु हैं और यह अविद्यावश इन झूठे मायावी पदार्थों में फंस गया है। गुरुमुखो, इस मायावी धोखे से बचो, फिर यह समय हाथ नहीं आएगा। सद्गुरु से जीव का संबंध होना बड़े भाग्यों की निशानी है। मन वह बुद्धि पर अज्ञान के जो झूठे पर्दे पड़े हुए हैं, इनको भजन अभ्यास, सद्गुरु की सेवा, ध्यान वह श्री आज्ञा का पालन करने से दूर किया जा सकता है। यदि किसी ने अपनी आयु में लाख रुपए इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अंत समय वह लाख रुपया साथ नहीं जाता, तो फिर जो वस्तु साथ नहीं जा सकती वह दूसरी तुम्हारी कैसे हो सकती है। तुम सोचते होंगे कि शायद साथ ले जाएंगे, लेकिन साथ कुछ भी नहीं जाएगा। सद्गुरु जीव को चिताते हैं कि अपनी रूह का काम करो। शरीर का निर्भय तो प्रारंभ अनुसार होता रहता है, प्राध्य की चिंता मत करो। सद्गुरु के प्रवचनों पर विश्वास रखो। मनुष्य इस भूल और अज्ञानता के कारण ही मोह माया में भटक रहा है। इसलिए अपनी सुरती को सद्गुरु के शब्द के साथ मिलाओ। सद्गुरु का शब्द ही रोशनी है। बिना सद्गुरु के शब्द के सुरती अंधेरे में भटक रही है। प्रत्येक मनुष्य प्रकाश में रहना चाहता है और प्रकाश में रहकर ही प्रसन्न होता है। अंधेरा किसी को भी प्रिय नहीं। जो काम प्रकाश में किया जाता है वह बिल्कुल ठीक हुआ करता है। प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। इसकी अपेक्षा अंधेरे की कई सब कार्रवाई गलत हुआ करती है। जिस तरह से दो पहलू हैं, इस तरह माया और भक्ति के भी दो पहलू हैं। भक्ति रोशनी है और माया अंधेरा है। माया में जाहिरी तौर पर ऊपरी दिखावा है तो सुख भासते हैं, लेकिन वास्तव में इससे चिंता, गम, कलेश व अशांति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार विष पर
मिठास चढ़ा दिया जाए। वही हाल माया के पदार्थों का है। यह मन माया का मसाला है और संकल्प विकल्पों का समूह है। यह सब अंधेरा ही है। सद्गुरु का शब्द रोशनी है। आत्मा का संबंध सद्गुरु के शब्द से होता है। माया परछाई की भांति उसके पीछे पीछे भागती है। इसलिए जीव को सद्गुरु के शब्द में अपनी सुरती को लगाकर प्रकाश रूप बनाना चाहिए। सुरती यानी मनोवृत्ति की धारा को जिस काम में या जिस ओर लगाया जाए उसी में उन्नति वह सफलता प्राप्त होती है। जिसने जिस काम में सुरती की धारा को लगाया, चाहे भजन अभ्यास हो या दुनियावी काम, दोनों कामों में उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन संसारी उन्नति का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं। दुनियावी कामों का संबंध दुनियावी सुख ऐश्वर्यों के पदार्थों से है, नाश्वर क्षणभंगुर पदार्थों से एवं मन की इच्छाओं से, जो जीवात्मा के लिए बंधन रूप बन जाते हैं। मनुष्य जन्म को पाकर सुरती की धारा को संसारी कर्मों में लगाना है। संत महापुरुषों की दृष्टि में कोई विशेषता नहीं। अपनी मन अनमोल सुरती की धारा को जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, दुनियावी ख्वाहिशें एवं शारीरिक सुखों की ओर नहीं लगाना चाहिए। सुरती को सद्गुरु के शब्द में लगाना ही सर्वोत्तम है। सद्गुरु का शब्द ही सार वस्तु है। परम संत श्री कबीर साहिब जी के वचन हैं, जाग रही मोरी सूरत, सुहागनी जाग रही। संसार में सुहागन उस स्त्री को कहा जाता है जिसका पति जीवित हो और दिन रात 24 घंटे वह पति को प्रसन्न रखे। श्री कबीर साहिब जी ने सुरती को सुहागनी बनाने के लिए कहा है। सुहागिन बनाने के लिए कहा, हे मेरी सुहागिन सुरती, मोह अज्ञान की नींद से जाग। सुहागिनी वही सुरती है जिसने सद्गुरु की सेवा करके उनको प्रसन्न किया और सद्गुरु के शब्द में लीन हो गई। मानव जन्म में ही सुरती को जगाने का समय मिलता है। जिसको मानव जन्म भी मिल जाए, सत्संग की प्राप्ति भी हो जाए और समय के संत महापुरुषों से मिलने का शुभ अवसर भी प्राप्त हुआ हो, ऐसे स्वर्ण में अवसर के मिलने पर भी जो अपनी सुरती शब्द से नहीं मिलाता, जो सुरती को नहीं जगाता, तो उसने संसार में आकर क्या प्राप्त किया। सर्वसाधारण तो मोह माया की नींद में अचेत पड़े हैं। यदि सत्पुरुषों की संगति में आकर भी वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात अपनी पूरी आयु खाने पीने वह सोने में गुजार कर ऐसे अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं, तो वह भी सर्वसाधारण के भांति संसार में से बिल्कुल खाली हाथ जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं, सुहागिनी वन यही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। प्रकृति की रचना में प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हैं, रोशनी वह अंधेरा, सत्य असत्य है, बुरा भला, आत्मा शरीर तथा माया वह भक्ति। गुरुमुख जन माया में व्यवहार करते हुए भक्ति को ग्रहण करते हैं। जिस तरह माया प्राप्त करने के लिए बहुत सी अड़चनें मार्ग में आती हैं, इसी तरह भक्ति या परमार्थ के रास्ते में भी बहुत सी रुकावटें सामने आती हैं। गुरुमुख इस पथ पर चलते हुए अपने आप को मन और माया के चक्र से बचाकर भक्ति में सफलता प्राप्त करते हैं। और भक्ति में रुकावटें तो आती रहती हैं, परंतु इन बाधाओं से घबराना नहीं,